नमस्कार। गुजराती अड़दिया माने कि बहुत सारी हर्ब के साथ काले उड़द के लड्डू। यह है स्प्राउटेड मेथी की सब्जी बहुत सारे हर्बल गुणों के साथ। गुजराती खट्टी मीठी टेंगी कड़ी, फर्मेंटेड वेजिटेबल का अचार और ये है तुअर दाने या तो लीलवानी खिचड़ी। ये है आज का हमारा लंच। आइए जानते हैं ये हमने कैसे बनाया। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने परिमल राइस 1 कटोरी लिया है। खिचड़ी कभी भी बासमती चावल से नहीं बनानी चाहिए। खिचड़ी के लिए शॉर्ट ग्रेन राइस या तो खिचड़ी के परिमल राइस ठीक है, या तो फिर आप सोना मसूरी और गोविंद भोग ऐसे कोई भी छोटे दाने वाले चावल ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसे 2 बार धो के थोड़ी देर के लिए भिगो लेंगे। ये खिचड़ी मैंने तुअर के दाने यानी कि लीलवा, जैसे कि मटर होते हैं वैसे ही अरहर जो होती है उसी के ग्रीन जो दाने होते हैं या तो पोर्स होते हैं, उसी की खिचड़ी मेथी के पत्ते के साथ गुजरात में बनाई जाती है। ये स्वाद में तो बहुत ही अच्छी होती है, उसी के साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये 1 कटोरी मेथी के पत्ते हैं जिसे हमने धो के काट लिए हैं। ये है स्टार इंग्रेडिएंट लीलवा माने कि तुअर के दाने, उसी के साथ मिर्च और कड़ी पत्ते। यहाँ पे मैंने कुछ काली मिर्च ली है जिसे कि मैं बाद में पाउडर कर लूँगी। ये जो खिचड़ी है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कुकर में तिल का तेल लिया है, आप चाहे तो सरसों या तो और कोई तेल ले सकते हैं, घी भी आप ले सकते हैं। क्योंकि अभी विंटर है तो तिल का तेल खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यहीं पे मैंने तिल का तेल लिया है। आप चाहे तो लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि हमारा जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा सादा रहता है। इसी के साथ एक सीक्रेट ये है, तिल का तेल गर्म होने के बाद फैलता है, तो जब भी आप तिल के तेल में खाना बनाते हैं तो तेल जो है वो कम मात्रा में लगता है। यहाँ पे मैंने जीरा और हींग डाला है, उसी के साथ हरी मिर्च और कड़ी पत्ते भी हम डालेंगे। बस इसी समय पे अगर तो आप प्याज लहसुन खाते हो तो इसे भी भून सकते हो। यहाँ पे मैं मेरी खिचड़ी को बहुत सादा बनाऊंगी क्योंकि हम इसे कड़ी के साथ खाएंगे। ये है तुअर के दाने या तो लीलवा। बस हमने इसमें छोंक दिए और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ये जो दाने हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। उसी के साथ मेथी के पत्ते डालें। लीला साग या तो पत्ते वाली सब्जी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। विंटर में जब ताज़े ताज़े साग और सब्जी आती है तो इसे हमें अपने खानों में ज़रूर से उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा है कि साग माने कि पत्तेदार सब्जी को कभी भी बिना फ्राई किए या तो घी और तेल में बिना छोके नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये वायु को बढ़ाता है। उसी के साथ यहाँ पे हमने कद्दूकस किया हुआ आधा चम्मच अदरक डाल दिया। अदरक जो है वो दीपन पाचन है। दीपन माने कि ये हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है और प्रदीप्त अग्नि खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमने जो काली मिर्च ली थी उसे भी दरदरा कुट के डाल दिया। हम इसे 5 मिनट तक लगातार फ्राई करेंगे जब तक कि मेथी के जो पत्ते हैं वो ठीक से सिकुड़ जाए। इसे हम चलाते हुए लगातार फ्राई करेंगे। इसी समय पे हमने जो राइस को भिगो के रखा था वो इसी में डाल देंगे। हमने उसी के साथ भिगोया हुआ पानी भी डाल दिया। आगे हम इसमें राइस से
3 गुना पानी डालेंगे। टोटल करके हमने 4 कटोरी पानी डाला है। 1 कटोरी हमने राइस को भिगोने में यूज़ किया था और 3 कटोरी और डाला है। अगर तो आपको खिली खिली खिचड़ी पसंद है तो आप सिर्फ 3 कटोरी पानी डाल सकते हैं। जब भी खिचड़ी थोड़ी ज़्यादा गीली होती है तो वो डाइजेशन में हल्की होती है। यूँ भी खिचड़ी और पुलाव में यही अंतर है कि खिचड़ी थोड़ी सी गीली गीली ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोई मसाले ज़्यादा नहीं डाले हैं, सिर्फ स्वाद के अनुसार नमक डाला है। एक बार हम इसे और चला देंगे और इसे ऐसे ही खुला पकाएंगे। आप चाहे तो लहसुन और प्याज को फ्राई करके इसमें बहुत सारे मसाले और गरम मसाले भी डाल सकते हैं। जब भी हम खिचड़ी को कढ़ी के साथ खाते हैं तो इसका फ्लेवर जो है वही ज़्यादा मायने रखता है। उसी के साथ साथ ये जो खिचड़ी है इसका ग्रीन और वाइट कलर जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है और कढ़ी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है। बस ऐसे ही हम इसे 5 मिनट खोलाएंगे और उसके बाद गैस की आंच को लो करके और 5 मिनट खोलाएंगे। जब भी ये ऐसे पानी कम हो जाए और छेद दिखने लगे तो कुकर का ढक्कन बंद करके स्लो गैस पे हम इसमें 3 सीटी बजा के गैस को बंद करेंगे। आइए हम अपनी दूसरी आइटम माने कि गुजराती कढ़ी बनाते हैं। मिक्सी के जार में हमने पहले थोड़ा सा पानी लिया, उसी के बाद घर का बना 1 कटोरी दही लिया। गुजराती कढ़ी जो है वो स्वाद से ज़्यादा फ्लेवर में मज़ेदार होती है। इसमें बेसन जो है वो काफ़ी कम मात्रा में जाता है। यहाँ पे हमने 2 चम्मच बेसन को अच्छे से छन्नी से छान लिया था ताकि इसमें गुठली न रहे। उसी के साथ यही दही के कटोरे से पानी मिलाया और हम इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। बस यही जो हमारा पिसा हुआ है इसे हम बर्तन में उलट देंगे। गुजराती कढ़ी काफ़ी पतली रहती है, इसमें माइल्ड फ्लेवर्स रहते हैं और ये जो कढ़ी है इसमें बहुत सारी औषधीय वैल्यू रहती है, क्योंकि ये कढ़ी में स्वाद से ज़्यादा बहुत सारी औषधि है उसका फ्लेवर होता है। ये पूरा 1 लोटा माने कि करीबन 1 लीटर पानी हमने मिला दिया। बस यहीं पे हम सारे मसाले मिला देंगे। ये है कटी हुई मिर्चें, कद्दूकस किया अदरक और कड़ी पत्ता। ये सभी को हम यही टाइम पे इसमें मिलाएंगे। जैसे सब जानते हैं गुजराती कढ़ी मीठी होती है तो यहाँ पे हम 2 चम्मच मिश्री का पाउडर मिलाएंगे। आप चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं। गुड़ जो है वो कढ़ी का स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं देता है। उसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अगेन हम इसे चला के पिघाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें कि 1 चम्मच गाय का घी डालेंगे। जैसे कि गुजराती कढ़ी जो है उसमें बहुत सारे फ्लेवर रहते हैं, उसी के साथ इसका घी वाला जो छोंक है वो बड़ा ही मज़ेदार होता है। यहीं पे मैंने दालचीनी के कुछ टुकड़े, 1 मुंह खुली हुई इलायची और 3-4 लौंग डाल दिया। आप चाहे सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे राई के दाने डाल दिए। ये जो कढ़ी है इसमें हम प्याज और लहसुन नहीं डालते हैं। उसी के साथ मेथी के दाने। बिना मेथी के गुजराती कढ़ी कभी भी नहीं बनती है। जब भी आप ये सारे मसाले डालें तो गैस का जो फ्लेम है उसे काफ़ी स्लो रखें। थोड़ी सी हींग डाल के हमने जो कढ़ी का घोल बनाया था इसे हम इसमें डाल देंगे। बस हमारा काम ख़त्म हो गया। थोड़ा सा पानी मिला के और डाल दिया।
इसे हम लगातार चम्मच को हिलाते हुए फास्ट गैस पे पकाएंगे। इसे तब तक चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब तक कि इसमें एक उबाल न आ जाए। बीमारी में भी किसी को भी काढ़ा पीना पसंद नहीं आता है। हमारे गुजरात में हम दाल और कढ़ी ऐसे बनाते हैं कि इसमें अपने आप ही औषधियों का अर्क घुल जाता है और ये जो दाल और कढ़ी है वो एक प्रकार से औषधियों का काढ़ा और मज़ेदार खाना दोनों ही बन जाता है। गुजराती कढ़ी जो है वो अगर तो आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, आप बीमारी से उठे हैं, इसके अलावा आपको सर्दी खांसी है, किसी को भूख नहीं लगती है, ये सभी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे हम जब भी बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो उसका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा निखर के आता ही है, पर उसी के साथ साथ इसमें हमने अदरक, काली मिर्च, लौंग और तज माने कि दालचीनी मिलाई है। ये सभी को उबल उबल के एक अर्क बन के इसमें घुल मिल जाता है। इसी टाइम पे हमने इसे चख लिया। इसमें नमक और चीनी बिल्कुल ही ठीक है, आप चाहे तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने जो हरी मिर्च डाला है इसी का टेस्ट इसमें लाजवाब आता है, उसी के साथ सारे तेजाने की फ्लेवर्स। बस गुजराती जो कढ़ी है वो इतने सिंपल से मसालों में बनती है। आप इसे जितना ज़्यादा उबालोगे उतना ही इसका टेस्ट और फ्लेवर निखर के आएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि कढ़ी को ऐसे उछाल उछाल के उबालनी चाहिए ताकि इसमें फूल के या तो बाहर ना आ जाए, जैसे कि उफन के दूध बाहर आता है वैसे ही कढ़ी भी बाहर आती है। इसे उछाल उछाल के उबालने से सारे जो हमने तेजाने लिए हैं इसका पूरा अर्क कढ़ी में घुल मिल जाता है और कढ़ी का स्वाद भी लाजवाब हो जाता है। इसे हम ऐसे ही तब तक उबालेंगे जब तक कि कढ़ी का 1/4 पोर्शन जो है वो जल के उबल के कम हो जाए। देखिए ये उबल के कम हो चुकी है और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। उसी टाइम पे हम इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे। हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है, बस हम गैस की आंच को बंद करेंगे। आइए अभी बनाते हैं स्प्राउटेड मेथी की चटपटी सब्जी, जिसके लिए हमने मेथी के दाने को स्प्राउट कर लिया है और इसे धो के 5 मिनट के लिए उबलते पानी में भिगो के रखा था ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। यहीं पे हमने बहुत कम मात्रा में तिल का तेल लिया है, उसी के साथ हम 1 चुटकी जीरा मिला देंगे। तिल का तेल देखिए कैसे फैलता है, तो जब भी इसे खाने में यूज़ करें तो काफ़ी कम मात्रा में डालने से भी खाना स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। उसी के साथ साथ तिल के तेल से शरीर में वायु कम होते हैं। जैसे ही हमारी हींग और जीरा फूल गया, हमने इसमें मेथी के दाने डाल दिए। ये चटपट बनने वाली सब्जी विंटर में और मानसून में खाने से आपके शरीर में वायु कम हो जाता है। उसी के साथ कुछ बेसिक मसाले जैसे कि मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और धनिया जीरा पाउडर, उसी के साथ साथ स्वाद अनुसार नमक। ये जो मेथी की सब्जी है वो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि कड़वी लगेगी, क्योंकि इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा आमचूर और गुड़ मिलाएंगे, जो कि ये सब्जी को बहुत अच्छा और टेंगी सा टेस्ट देगा। यहाँ पे हमने 1 चम्मच गुड़ और करीबन आधा चम्मच आमचूर मिलाया है। इसे थोड़ा सा चला के हम इसमें 1 छोटी कटोरी पानी की डाल देंगे। बस इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये जो सब्जी है इसका टेस्ट
आमचूर की खट्टी मीठी चटनी जैसा आता है, थोड़ा सा खट्टा, मीठा और टेंगी। बस 5 मिनट के बाद हमने इसे चलाया। इसे हम थोड़ा सा गीला गीला रखेंगे ताकि जब भी हम इसे खिचड़ी के साथ खाएं तो इसका जो ग्रेवी है वो हमें चटनी जैसा फील कराए। अगेन थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल के फिर से ढक के गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। बस 5 मिनट के बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। मेथी का वात शामक गुण और इसका चटपटा टेस्ट दोनों मिला के हमारे स्वाद के लिए और शरीर दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह है आज की एक सिंपल लंच की थाली। अगर तो आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। ये सिंपल सा खाना आपके शरीर और मन दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिए।